छठे माह में स्वर्गदूत गब्रियल को परमेश्वर द्वारा गलील प्रदेश के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी कन्या के पास भेजा गया, जिसका विवाह योसेफ नामक एक पुरुष से होना निश्चित हुआ था। योसेफ राजा दाविद के वंशज थे। कन्या का नाम था मरियम। मरियम को संबोधित करते हुए स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु की कृपा पात्री, नमस्कार, प्रभु आपके साथ हैं। इस कथन को सुन वो बहुत ही घबरा गईं कि इस प्रकार के नमस्कार का क्या अर्थ हो सकता है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरिए मरियम, क्योंकि आप परमेश्वर की कृपा की पात्र हैं। सुनिए, आप गर्भ धारण कर एक पुत्र को जन्म देंगी। आप उनका नाम यीशु रखें। वो महान होंगे, परम प्रधान के पुत्र कहलाएंगे और प्रभु परमेश्वर उन्हें उनके पूर्वज दाविद का सिंहासन सौंपेंगे। वे याकूब के वंश पर हमेशा के लिए राज्य करेंगे तथा उनके राज्य का अंत कभी ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया, ये कैसे संभव होगा, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे तथा परम प्रधान का सामर्थ्य आप पर छाया करेगा। इसलिए जो जन्म लेंगे वो पवित्र और परमेश्वर पुत्र कहलाएंगे। और ये भी सुनिए, आपकी परिजन एलिजाबेथ ने अपनी वृद्धावस्था में एक पुत्र गर्भ धारण किया है। वो जो बांझ कहलाती थीं, उन्हें 6 माह का गर्भ है। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे लिए वही सब हो जैसा आपने कहा है। तब वो स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। मरियम तुरंत यहूदिया प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के एक नगर को चली गईं। वहां उन्होंने जकरिया के घर पर जाकर एलिजाबेथ को नमस्कार किया। जैसे ही एलिजाबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, उनके गर्भ में शिशु उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गईं। वो उल्लसित शब्द में बोल उठी, तुम सभी नारियों में धन्य हो और धन्य है तुम्हारे गर्भ का फल। मुझ पर ये कैसी कृपा दृष्टि हुई है जो मेरे प्रभु की माता मुझसे भेंट करने आई हैं। देखो तो, जैसे ही तुम्हारा नमस्कार मेरे कानों में पड़ा, हर्षोल्लास से मेरे गर्भ में शिशु उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने प्रभु द्वारा कही हुई बातों के पूरा होने का विश्वास किया है। इस पर मरियम के वचन ये थे, मेरा प्राण प्रभु की प्रशंसा करता है और मेरी अंतरात्मा परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी दासी की दीनता की ओर दृष्टि की है। अब से सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सामर्थी ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पवित्र है उनका नाम। उनकी दया उनके श्रद्धालुओं पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अपने भुजबल से उन्होंने प्रतापी काम किए हैं और अभिमानियों को बिखरा दिया है। परमेश्वर ने राजाओं को उनके सिंहासनों से नीचे उतार दिया तथा विनम्रों को उठाया है। उन्होंने भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया तथा संपन्नों को खाली लौटा दिया। उन्होंने अपने सेवक इज़राइल की सहायता अपनी उस करुणा के स्मरण में की, जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमारे बाप दादों से करी थी और जो अब्राहम तथा उनके वंशजों पर सदा सर्वदा रहेगी। लगभग 3 माह एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गईं।